हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? पीके सर आपके लिए लेकर आ चुके हैं आईआईटी जेईई काउंसलिंग 2025 की रजिस्ट्रेशन का कंप्लीट लाइव ट्यूटोरियल डेमो सेशन। आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, इसमें क्या क्या स्टेप आपको कंप्लीट करनी है, पर्सनल डिटेल, एजुकेशनल डिटेल में क्या क्या फिलअप करना है, डिग्री डिसिप्लिन में आपको क्या फिलअप करना है, इसके साथ ही डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से अपलोड करने होंगे। किसी के पास अगर नेशनलिटी सर्टिफिकेट नहीं है तो उसका अल्टरनेट क्या होगा, किसी के पास अगर कंप्लीट मार्कशीट नहीं है तो उनको क्या सबमिट करना होगा, डिक्लेरेशन फॉर्म कैसे सबमिट करना है, कैसे फिलअप करना है। इसके साथ जो आपका ऐड रिकॉर्ड है उसमें आपके सब्जेक्ट्स कैसे ऐड करने हैं, और किसी स्टूडेंट का अगर मार्क्स 100 से ज्यादा है तो उसको कैसे अपना ऐड रिकॉर्ड में डिटेल्स सबमिट करनी होगी। इसके साथ ही चॉइस फिलिंग कैसे ऐड करनी है, पेमेंट कैसे करना है, कंप्लीट डिटेल्स स्टूडेंट्स हम स्टेप बाय स्टेप आपको लाइव ट्यूटोरियल डेमो के साथ समझाएंगे। तो सेशन को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर वॉच करना, और हो सके तो यार आज तो कम से कम पीके सर के लिए एक लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसके साथ स्टूडेंट्स सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, आपको किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। सेशन को एक दो बार अच्छे से समझकर देख रही आपको अपना प्रोसेस कंप्लीट करना है। अगर आप गलती कर दोगे, फाइनल सबमिट कर दोगे तो फिर उसको ठीक करना काफी मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देर किस बात की, शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको गूगल में आईआईटी जेईई 2025 जॉब्स लॉगिन आपको सर्च कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपका जो पहला टैब आएगा, जेम लिखा होगा, इसके आप जो है लिंक आप देख पाएंगे, इसमें jobs.iittdac.in आएगा, तो इस पे आपको क्लिक कर देना। ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट आएगा जॉब्स वाला। आपका जो आईआईटी जेईई का एग्जाम वाला पोर्टल है उस पे नहीं मिलेगा काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करने का ऑप्शन, आपको इस जॉब्स पोर्टल पे आना है। तो स्टूडेंट्स यहां पर आपको क्लिक कर देना डायरेक्ट। जैसे स्टूडेंट्स आप इस वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा, जिसमें स्टूडेंट्स आपको साइड में कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर किसी स्टूडेंट को डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं मिला, इन्फॉर्मेशन ब्राउचर नहीं मिला, या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना है तो वो आप इन ऑप्शन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। और डिक्लेरेशन फॉर्म का भी यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, सीट मैट्रिक्स भी दे रखा है। इसमें आपका अगर कोई यूजफुल हो, आपको कुछ चेक करना हो तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। बाकी स्टूडेंट्स इधर आपको अगर रजिस्ट्रेशन करना है काउंसलिंग का तो आपको लॉग इन कर लेना, अपना एनरोलमेंट आईडी या ईमेल आईडी दोनों में से कोई एक आपको यहाँ पर पुट कर देना। इसके बाद स्टूडेंट्स आप ये पासवर्ड डाल दीजिए, और ये कैप्चा इसमें आपका जो भी रहता है वो आप फिलअप करके लॉगिन कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, और जैसे स्टूडेंट्स आप लॉगिन करते हैं उसके बाद में आपके पास फिर से एक नया पेज ओपन होता है, जिसमें स्टूडेंट्स सबसे पहले आपका एनरोलमेंट आईडी है वो आपको दिख जाएगा। उसके बाद में आपका जो एप्लीकेंट है, जो कैंडिडेट है, उसका नाम आ जाएगा। ठीक है, इसमें आपको स्टेटस दिखाई देगा। जब तक आप अपना फाइनल सबमिट नहीं करोगे, अपना फीस पे नहीं करोगे रजिस्ट्रेशन का, तब तक स्टूडेंट्स आपका यहाँ पे दिखा होगा एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन हैज नॉट येट बीन सबमिटेड। तो जब आपका स्टेटस चेंज हो जाएगा, जब आप फाइनल सबमिट कर दोगे, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप बगल में देख पा रहे हो नीचे एडमिशन फॉर्म फिलिंग ऑप्शन दिख रहा है आपको, एक टैब दिखाई दे रहा है ब्लू कलर में, तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। बाकी स्कोर कार्ड का ऑप्शन, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद स्टूडेंट्स आप देख पा रहे होंगे नया पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें सबसे पहले स्टूडेंट्स आपका वही एनरोलमेंट आईडी आएगा, नेम आएगा, ईमेल एड्रेस आएगा। इसके साथ स्टूडेंट्स आपका मोबाइल नंबर आएगा, डेट ऑफ बर्थ आएगा, ये चेक लेना। कैटेगरी आएगा, देखो कैटेगरी को, डेट ऑफ बर्थ को, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, नाम, इनको आप चेंज नहीं कर सकते, ऑटो फिल आएगा। ठीक है, पहले से आपका फिल आएगा। ठीक है, इसमें आप चेंज नहीं कर पाएंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स आपको ब्लड ग्रुप यहाँ पे सिलेक्ट करना है। कई स्टूडेंट बोलेंगे क्या सर ब्लड ग्रुप के बिना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं? जिन स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो रेड कलर में स्टार दे रखा है, यानी ये मैंडेटरी पार्ट है, इनको आपको सिलेक्ट करना ही पड़ेगा। और गलत आपको फिल नहीं कर देना है। आपको कुछ अमाउंट लगेगा, आपके नियरेस्ट जो भी हॉस्पिटल है उससे आप चेकअप करवा लो ब्लड का, और पता चल जाएगा आपको अपना ब्लड ग्रुप क्या है, तो वो आप चेक करवा लो, उसमें कोई लंबा प्रोसेस नहीं है। ठीक है, ये आपका जो भी रेस्पेक्टिव ब्लड ग्रुप है वो आप अच्छे से पता करके आप इसको चेक कर लीजिए। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका नेशनलिटी आ जाएगा, तो ऑलमोस्ट 99% स्टूडेंट्स इंडिया से ही है, तो आपको अपना इंडियन पहले से सिलेक्ट मिलेगा। अगर चेंज करना है तो कर लेना, लेकिन इंडियन ही आप ऑलमोस्ट सभी, कुछ एक दो स्टूडेंट्स शायद नेपाल वगैरह से हो सकते हैं। सिलेक्ट द डॉक्यूमेंट्स दैट यू फील अपलोड टू सबमिट योर इंडियन नेशनलिटी। आप अपनी इंडियन नेशनलिटी होने के प्रूफ में, उसके एवज में आप क्या सबमिट करना चाहते हैं, तो आपको इनमें से कोई एक सिलेक्ट करना है। इसको लेकर काफी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, सर वोटर आईडी भी नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं है, फर्स्ट पेज हो, पासपोर्ट भी नहीं है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी नहीं है, और नेशनलिटी सर्टिफिकेट इश्यूड बाय गवर्नमेंट वो भी नहीं है, तो क्या करें? तो अगर आपके पास इनमें से कोई एक है तो आप सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, अगर इनमें से कोई एक है तो आप सेलेक्ट कर लीजिए और उसको अपलोड कर दीजिए। लेकिन स्टूडेंट का ये भी सवाल है कि सर अगर इनमें से हमारे पास कोई भी एक डॉक्यूमेंट ना हो नेशनलिटी प्रूफ के लिए तो क्या करें? तो ऐसे में स्टूडेंट्स आपको जो भी वोटर आईडी है या बर्थ सर्टिफिकेट है उसके लिए आपको अप्लाई कर देना है। उसके लिए क्या कर देना, आपको अप्लाई कर देना है और सेलेक्ट कर लेना है। लेकिन जहां पर अपलोड करने का ऑप्शन आएगा वहां पर आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपको सबमिट करना है, और सेल्फ डिक्लेरेशन वाला वही है जो आपको अदर रिक्वायरमेंट के लिए फिलअप करना होता है। ठीक है, उसमें आपको नीचे जगह नहीं है तो आप साइड में थोड़ा जगह मिलेगा आपको लास्ट पैराग्राफ में, उसके आगे आप लिख देना
नेशनलिटी सर्टिफिकेट नोट सबमिटेड और एक ब्रैकेट बना के उस पर आप क्लिक कर देना। ठीक है, डिक्लेरेशन फॉर्म सेम वही है जो आपका डिग्री सर्टिफिकेट है, मार्कशीट के लिए आप फिलअप करते हैं वही सेम, उसी के आपको नीचे लास्ट पैराग्राफ में लिख देना है, थोड़ा सा जगह मिल जाएगा आपको उसमें। तो जो भी आपके पास नेशनलिटी सर्टिफिकेट के लिए आप बनाएंगे विद इन 1 मंथ, उसको आपको यहाँ सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो आपको वो अपलोड कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम वोटर आईडी सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको अपना एड्रेस फिलअप करना है। यहाँ पर आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको अपना यहाँ पर एड्रेस फिलअप करना है। एड्रेस में कई सारे स्टूडेंट का सवाल है कि सर हमारे पास डोर नंबर या फ्लोर नंबर या बिल्डिंग नेम नहीं है, तो इसमें स्टूडेंट्स आप कुछ भी लिख दीजिए। आपका हाउस नंबर तो होता होगा, हाउस नंबर लिख दो। और इनमें से अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी नहीं है, तो आप यहाँ पर एनए लिख सकते हैं। उसके बाद आपका स्ट्रीट या रोड या नियरेस्ट जो भी है लोकेशन वो लिख दो। और लोकेलिटी या एरिया में स्टूडेंट्स आपका जो है विलेज है या फिर कुछ एरिया है नियरेस्ट योर होम, वो आपको लिख देना है। और आपकी सिटी में आपका विलेज आ जाएगा या फिर आपकी तहसील का नाम आ जाएगा, ब्लॉक का नाम आ जाएगा या आपकी सिटी का नाम आ जाएगा, वो लिख देना है। और जो भी स्टेट आपका है उसको आप प्लीज सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, पिन कोड आपका जो भी है वो डाल दीजिए। और कंट्री आपको वही सेम, यहाँ पर इंडियन है तो इंडियन आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका अगला ऑप्शन आता है क्वालिफाइड डिग्री का, क्वालिफाइड डिग्री। तो इसमें स्टूडेंट्स आपका जो भी डिग्री है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे अगर आपका बीएससी ऑनर्स है तो आपको बीएससी ऑनर्स सिलेक्ट कर लेना है। और डिसिप्लिन में अगर आपका बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री है तो यहाँ पर बीएससी ऑनर्स आ जाएगा। फिर डिसिप्लिन है ना नीचे वाला ऑप्शन है, उसमें केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री फिलअप कर दो। ऑनर्स अगर मैथ्स है तो मैथ्स कर दो, जियोलॉजी है या बायोटेक्नोलॉजी है तो वो आप फिलअप कर दो। अगर आपका बीटेक है तो यहाँ पर आप बीटेक सिलेक्ट कर लेना। और डिसिप्लिन में आपका इलेक्ट्रॉनिक्स से है या मैकेनिकल से है या कंप्यूटर साइंस से है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपका जो 3 साल वाला बीएससी प्रोग्राम है, नॉर्मल बीएससी प्रोग्राम है, जिसको सीबीजेड है सब्जेक्ट ग्रुप या उनका पीसीएम है या अदर है, उन सभी स्टूडेंट को यहाँ पर बीएससी सिलेक्ट कर लेना है। और डिसिप्लिन में स्टूडेंट्स आप अगर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का ऑप्शन है तो वो सिलेक्ट कर लेना। अगर अदर कोई ऑप्शन है तो उनमें से आपको सिलेक्ट कर लेना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर डिसिप्लिन अगर आप थोड़ा अलग भी चेंज कर लेते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो उससे कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, कोई इश्यू नहीं होता उससे। ठीक है, वो सीसीएमएन में दिक्कत होता है, आईआईटी में कोई इससे प्रॉब्लम नहीं है। चॉइस स्प्रिंग आपको सबको शो करेगी अकॉर्डिंग टू योर जेम पेपर। और अगर आपका बीएससी बीएड है तो आपको अदर करके आपको मैन्युअली लिख देना है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका डिसिप्लिन आ जाएगा, डिसिप्लिन आपका जो भी है लिख दीजिए। ठीक है, और अगर आपका रिजल्ट एवेटेड है तो आप एवेटेड कर दो। अगर आपका रिजल्ट आ चुका है, आप पास हैं, तो आप यहाँ पर पास कर दो। ठीक है, पास वाले पे आप करोगे तो यहाँ पर आपको अपना जो पासिंग ईयर है वो सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपका 2020 है या उससे पहले या उसके बाद है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जो भी आपका पासिंग ईयर है वो आपको यहाँ सिलेक्ट कर लेना है, जिस ईयर में आप पास हुए हैं। अगर आपका रिजल्ट अभी एवेटेड है या फिर आपके किसी पेपर में बैक है और आपका रिजल्ट नहीं आया, ध्यान से सुनिए, अगर आपके किसी पेपर में बैक और आपका रिजल्ट नहीं आया तो आपको यहाँ पर एवेटेड कर देना है। ठीक है, और इसके बाद फ्रेंड्स डू यू हैव कंसोलिडेटेड मार्कशीट। देखो अगर आपके पास कंसोलिडेटेड मार्कशीट है, अगर आपके पास कंसोलिडेटेड मार्कशीट है तो आप यस कर दो, अगर नहीं है तो आप इसको स्किप कर दो, नो कर दो। ठीक है, यस उनको करना है जिनके पास कंसोलिडेटेड मार्कशीट है। कंसोलिडेटेड मार्कशीट क्या होती है, जिन स्टूडेंट को फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का मार्कशीट नहीं मिलता, केवल फाइनल ईयर का एक ही मार्कशीट मिलता है, जिसमें आपका पूरे 3 ईयर का डिटेल होता है, या आपका बीटेक है तो पूरे 4 ईयर का डिटेल होता है, उसको कंसोलिडेटेड मार्कशीट बोलते हैं। यानी जिन स्टूडेंट को इंडिविजुअल ईयर का या इंडिविजुअल सेमेस्टर का मार्कशीट नहीं मिलता, ओवरऑल पूरे प्रोग्राम का एक ही मार्कशीट मिलता है, वो कंसोलिडेटेड मार्कशीट होता है। तो ऐसे में आप यस यहां पर कर सकते हैं। अगर आपके पास इंडिविजुअल सेमेस्टर या ईयर का तो आप नो कर दो। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको 2 डॉक्यूमेंट यहां पर अपलोड करने हैं, बाकी डॉक्यूमेंट्स आपको नेक्स्ट स्टेप में करने हैं। यहां पर स्टूडेंट्स पहला डॉक्यूमेंट आ जाएगा जो नेशनलिटी प्रूफ के लिए आप यहां पर लगाने वाले। अगर आपने वोटर आईडी सिलेक्ट किया तो वो अपलोड कर दो। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, जबकि आपने कुछ सिलेक्ट तो करना पड़ेगा ऊपर कोई ना कोई एक जो आप इन फ्यूचर बनाने वाले हैं, लेकिन आपके पास अगर अभी कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो आप डिक्लेरेशन फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं, यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने कैसे फिलअप करना बता दिया। और इसके बाद स्टूडेंट्स अगर आपका कैटेगरी ईडब्ल्यूएस या ओबीसी या एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी है, अगर आपका रिजर्व कैटेगरी है तो स्टूडेंट्स आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर अपलोड किया हुआ मिल जाएगा। आप चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं, अंडरस्टैंड। आप चाहें तो अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट को चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन आपका पहले का जो सर्टिफिकेट है वो एकदम सही है तो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। और आप उसको डाउनलोड करके यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं, डरने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर डाउनलोड कर लो, सिंपल सी, आपकी सुविधा के लिए, आपकी हेल्प के लिए है ये ऑप्शन। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको डाउनलोड कर लेना है और देख लेना कि आपका ही सर्टिफिकेट है, कहीं कोई मिसमैचिंग तो नहीं है। तो अपनी डिटेल को एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए और उसके बाद आप नेक्स्ट कर लीजिए। ठीक है, और नेक्स्ट करने के बाद स्टूडेंट्स आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जो ऑप्शन है आपका डॉक्यूमेंट्स एंड एकेडमिक डिटेल का, डॉक्यूमेंट्स एंड एकेडमिक डिटेल का। तो यहाँ पर स्टूडेंट सबसे पहले आपको 10th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट आपको अपलोड कर देना है। कई स्टूडेंट का सवाल होता है कि सर
हमारे पास तो अलग अलग है, सर्टिफिकेट अलग है, मार्कशीट अलग है। तो आपका जो डीओबी लिखा है ना वो आपको यहाँ पे सबमिट करना है। अगर सर्टिफिकेट में डीओबी है आपका डेट ऑफ बर्थ तो वो सबमिट कर दो, अगर मार्कशीट पे है तो वो सबमिट कर दो। और यहाँ पे 12th का मार्कशीट आपको अपलोड कर देना है, 12th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट। अगर आपके पास दोनों है तो दोनों कर सकते हो, नहीं तो मार्कशीट तो आपको अपलोड करना नेसेसरी है, ठीक है। अगर आपने पहले से अपलोड कर रखा है मार्कशीट तो यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपका ये मार्कशीट है। डिग्री डॉक्यूमेंट 10th 12th की मार्कशीट के बाद फ्रेंड्स आपके पास ऑप्शन आ जाएगा क्वालिफाइड डिग्री का। अगर आपने पहले ही जो पिछले वाले स्टेप में आपने अगर एवेटेड सिलेक्ट किया तो आपके पास डिग्री सर्टिफिकेट अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आएगा, क्योंकि डिग्री अगर आपका रिजल्ट ही एवेटेड है तो आपको डिग्री कहां से मिलेगी, तो ऑटोमेटिकली आपके पास ऑप्शन ही नहीं आएगा डिग्री सबमिट करने का। और पिछले स्टेप पे अगर आप ये सिलेक्ट कर लेते हैं कि आप पास हैं तो स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पर डिग्री अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर क्या ऑप्शन आ जाएगा, डिग्री को अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। जैसा कि हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, अब आप में से वो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे जिनका रिजल्ट तो पास है, जो पास तो हो चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन उनके पास डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है। तो ऐसे में स्टूडेंट्स आपको अपना जो डिक्लेरेशन फॉर्म है वो यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है, ठीक है। क्योंकि जिनके पास डिग्री नहीं है उनको अपना डिक्लेरेशन फॉर्म यहाँ पर सबमिट कर देना है। उसके बाद स्टूडेंट्स सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन आ जाता है आपका ऐड रिकॉर्ड का। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको अपना रिकॉर्ड ऐड करना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना रिकॉर्ड ऐड करना है, समझ गए स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर क्या कर देना, आपको सिंपल सा ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक कर देना है। अब आपको अगर आपका ईयरली वाइज है तो ईयरली वाइज आपको सिलेक्ट कर लेना है, अगर आपका सेमेस्टर वाइज है तो आपको सेमेस्टर सिलेक्ट कर लेना है। कई स्टूडेंट का ये सवाल होता है कि सर इसमें 3rd सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर, 5th 6th सेमेस्टर नहीं है। तो अगर 3rd सेमेस्टर को अगर आपको सिलेक्ट करना है तो आपको ईयर 2nd करना है और आपको सेमेस्टर 1 करना है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 3rd सेमेस्टर, ईयर 2 सेमेस्टर 1, इसका मतलब 3rd सेमेस्टर। यहाँ पर आप ईयर 2 रखेंगे और आप यहाँ पे सेमेस्टर 2 कर लेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, 2nd ईयर का 2nd सेमेस्टर यानी 4th सेमेस्टर। और इसी तरह आपको 5th सेमेस्टर के लिए आपको क्या करना है, 3rd ईयर 1st सेमेस्टर, इसका मतलब क्या हो गया, 3rd ईयर का 1st सेमेस्टर मतलब 5th सेमेस्टर। तो ऐसे आपको करना है सिलेक्ट। अब सबसे पहले स्टूडेंट्स हम 1st ईयर का 1st सेमेस्टर का हम यहाँ पर फिल करते हैं। अगर आपका सेमेस्टर नहीं है तो आपको ईयर चूज कर लेना है और यहाँ पे नोट एप्लीकेबल कर देना है। अगर आपका सेमेस्टर भी है तो आप सेमेस्टर भी चूज कर लो। अब आपको सब्जेक्ट का नाम लिखना है, मान लो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है या आपका फिजिकल केमिस्ट्री है या आपका फिजिक्स के पेपर है आपका, या आपका मैथमेटिक्स का पेपर है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस या वेक्टर कैलकुलस, जो भी आपके पेपर्स हैं वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेने हैं। किसी स्टूडेंट के अलग अलग पेपर नहीं होते हैं, उनका डायरेक्टली उनके मार्कशीट में लिखा होता है केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स। तो आपको वैसे लिख देना है केमिस्ट्री, एक बार केमिस्ट्री का सिलेक्ट कर लेना है, एक बार मैथ्स का, एक बार फिजिक्स का। अलग अलग पेपर को अलग अलग सिलेक्ट करना है, एक साथ आप मत लिख देना, एक साथ नहीं लिखना, आपको अलग अलग लिखना है, ठीक है। जैसे मान लो स्टूडेंट्स मैं लिखता हूं यहाँ पर फिजिकल केमिस्ट्री, क्या लिखता हूं मैं यहाँ पर, फिजिकल केमिस्ट्री। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है फिजिकल केमिस्ट्री। इसके बाद फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान आपको यह रखना है, अगर आप कोई भी टाइटल में एक से ज्यादा वर्ड लिखते हैं, एक से ज्यादा आप शब्द लिखते हैं, तो उन शब्दों के बीच में स्पेस नहीं रखना है, उन शब्दों के बीच में स्पेस नहीं रखना है। ना तो उस शब्द के जो लास्ट वाला वर्ड है उसके आगे स्पेस लगाना है, ना उनके बीच में होना चाहिए। तो आप बोलेंगे सर आपने क्यों फिजिकल केमिस्ट्री के बीच में स्पेस लगा रखा है, तो इसको स्टूडेंट्स हम हटाएंगे। हटाने के लिए स्टूडेंट्स हम यहाँ पर स्पेस को हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। अब इन दो वर्ड को, ये दो अलग अलग वर्ड हैं, दोनों शब्द अलग अलग है, तो इनको अलग अलग शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस जो माइनस वाला चिन्ह होता है इसको आप यूज कर लीजिए। देखो नीचे आपको यहाँ समझा भी रखा है, मैथमेटिक्स पेपर 2nd, यहाँ पर ओनली अल्फाबेट आर अलाउड, यानी ठीक है, यहाँ पे स्पेस भी आपको अलाउड नहीं है। तो यहाँ पर इसको आपने इस तरह से आपको अलग अलग शो कर दिया है फिजिकल केमिस्ट्री। अगर आपका फिजिक्स 1, फिजिक्स 2, फिजिक्स 3rd इस तरह से है तो आप इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, जिस तरीके से आपकी मार्कशीट में वैसे आप फिलअप कर दो, ठीक है। अब आपको स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या करना है, अपना मैक्सिमम मार्क्स कितना है वो यहाँ पर आपको शो कर देना है। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि मैक्सिमम मार्क्स जो है आप 100 से ज्यादा नहीं यूज कर सकते, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स आप 100 से ज्यादा यूज नहीं कर सकते। अगर किसी स्टूडेंट के 100 से ज्यादा मैक्सिमम मार्क्स है, यानी किसी स्टूडेंट का पेपर मान लो 200 मार्क्स का या 150 का है, तो ऐसे में स्टूडेंट्स आपको अपने प्रैक्टिकल या लैब जो है उनको ब्रेक करके यानी अलग अलग आपको लिखना होगा, या जो आपके पेपर अलग अलग हुए थे ना आपके, वो पेपर अलग अलग आपको यहाँ पर फिल करना होगा। अगर 100 तक अगर टोटल मार्क्स बनता है तो आप अपने सेमेस्टर के एक सब्जेक्ट के सभी पेपर को कंबाइन लिख सकते हैं। लेकिन अगर उनका मार्क्स जो है टोटल 100 से ज्यादा है तो फिर आपको अलग अलग एक एक पेपर आपको लिखना पड़ेगा। जैसे आपका मान लो फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग अलग हुआ था, अगर 100 ही है तो आप डायरेक्ट केमिस्ट्री भी लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम मान लेते हैं, यहाँ पर हमने 100 लिख दिया, यहाँ पे 100 सॉरी, तो यहाँ पर मान लो हमने 100 लिख दिया
ये 100 लिख दिया। और मान लो किसी स्टूडेंट को इसमें 78 नंबर मिले हैं, कितने नंबर मिले, 78 नंबर मिले, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर ऐड कर देना है, यहाँ पर क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो ये ऐड हो गया ना। देखो यहाँ पर भी आपको एक मार्कशीट बनानी है, यहाँ पर भी आपको क्या बनानी है, मार्कशीट आपको बनानी है, ठीक है। और अब मान लो आपको अगला पेपर लिखना है, आपको मान लो मैथमेटिक्स का पेपर था, मैथमेटिक्स 1, तो यहाँ पर आपको क्या सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर आपका जो भी पेपर है नेक्स्ट वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर जो भी आपका नेक्स्ट पेपर है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। मैं मान लेता हूं कि आपके मैथ्स था, क्या था आपके, मैथ्स था पेपर फर्स्ट, उसमें आपके 100 में से कितने नंबर मिले, मान लेते हैं हम आप काफी इंटेलिजेंट है मैथ्स में, आपके 95 मिले, तो हम इसको ऐड कर लेंगे, हम इसको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, ठीक है। इस तरह आपको थर्ड फोर्थ पेपर जो भी हैं वो आपको यहाँ पर ऐड कर लेना है। और ध्यान रखना आपके जो इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं, जैसे आपका लैंग्वेज है, हिंदी इंग्लिश तमिल या जो भी लैंग्वेज है, या फिर कंप्यूटर साइंस है, एनवायरनमेंट साइंस है, उन सब्जेक्ट को नहीं लिखना है। यहाँ पर जो आपके मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सस्टिफाई करने वाले सब्जेक्ट हैं, जैसे आपके कोर सब्जेक्ट हैं, वही आपको लिखना है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये इसको लेकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसे मान लो आपको सेकंड सेमेस्टर का लिख देना है, मान लो सेकंड सेमेस्टर में आपके मैथ्स सेकंड पेपर था, मैथ्स का कौन सा पेपर था, सेकंड था, और उसमें आपको नंबर कितने मिले, उसमें आपको 89 मिले, तो इसमें आपको ऐड कर देना है, इसमें क्या कर देना, आपको ऐड कर देना है, ठीक है। ये देखो आपने ऐड कर दिया। ऐसे स्टूडेंट्स आपको फिर सेकंड ईयर का चूज कर लेना है, सेकंड ईयर में आपको सेकंड चूज कर लिया, और आपका पहला जो सेमेस्टर है थर्ड सेमेस्टर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सेकंड ईयर फर्स्ट सेमेस्टर, इसका मतलब क्या होगा, थर्ड सेमेस्टर। इसमें मान लो मैथ्स का पेपर आपका थर्ड था, तो आप थर्ड चूज कर लो, और उसमें आपको मान लो आपको पीछे वाले में 89 मिले, तो इसमें आपका अच्छा स्कोर किया आपने, 98 किया, तो ये आपने स्टूडेंट्स यहाँ पर ऐड कर लिया। तो ये स्टूडेंट्स आपका सेकंड ईयर का ऐड हो गया। इसे सेकंड का करना है, थर्ड का करना है। अगर आपका बीटेक है या 4 ईयर प्रोग्राम है, तो आपको 4 ईयर तक के आपको कोर सब्जेक्ट यहाँ पर ऐड करने स्टूडेंट्स, ठीक है। कई स्टूडेंट ये बोलेंगे कि सर हमारा रिजल्ट एवेटेड है, हमारा रिजल्ट एवेटेड है। तो रिजल्ट एवेटेड है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको पेपर का नाम तो सबका लिखना पड़ेगा, पेपर का नाम तो सबका लिखना पड़ेगा जिनका रिजल्ट एवेटेड है। यानी आपको यहाँ शो करना है कि आप अपने पूरे डिग्री प्रोग्राम में क्या क्या सब्जेक्ट पढ़े हैं। लेकिन आप बोलेंगे सर हम सब्जेक्ट का नाम तो लिख देंगे, टाइटल लिख देंगे कि क्या क्या सब्जेक्ट हमारे 6 सेमेस्टर में या फाइनल सेमेस्टर में, लेकिन मार्क्स कैसे लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स आपको घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर लिखा हुआ ना, इफ यू हैव लेटर ग्रेड राइट मैक्सिमम पॉसिबल पॉइंट, ठीक है, या फिल 00 इन द। जिन स्टूडेंट का रिजल्ट एवेटेड है उनको अपना मैक्सिमम मार्क्स भी 00 फिल करना है, और जो टोटल मार्क्स है वो भी स्टूडेंट्स आपको फिल करना है, टोटल मार्क्स भी आपको फिल करना है स्टूडेंट्स, वो भी क्या रहेगा 00, और ऑप्टेन भी कितना रहेगा 00। जिन पेपर का रिजल्ट नहीं आया या रिजल्ट एवेटेड है या बैक लगा हुआ है, एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, तो उन स्टूडेंट्स को उन पेपर में क्या लिखना है 00 फिलअप कर देना है, ऑप्टेन भी और मैक्सिमम भी। इसका मतलब है कि आपका रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ इन सब्जेक्ट का। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट का ग्रेड में है, तो ऐसे में स्टूडेंट्स आपको क्या करना होगा, ग्रेड में है तो स्टूडेंट्स आप अपनी मार्कशीट के पीछे देखिए, आपका ग्रेड पॉइंट दे रखा है कि आपका ए का मतलब कितना नंबर होता है, ए प्लस का कितना होता है, बी का कितना होता है, वो देख के आप इसमें अंडर 10 पॉइंट में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको मार्कशीट अपलोड करनी है, क्या करनी है आपको, मार्कशीट आपको अपलोड करनी है। जैसे कि स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं, अगर आपका सेमेस्टर है तो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का आपको एक साथ पीडीएफ मर्ज करके आपको यहां अपलोड कर देना है, सेकंड का या आपको यहां अपलोड कर देना है, और थर्ड का आपको यहां अपलोड कर देना है। अगर किसी स्टूडेंट के पास थर्ड ईयर का मार्कशीट नहीं है तो आप सेकंड ईयर तक कर देना। अगर किसी स्टूडेंट के पास फिफ्थ सेमेस्टर तक का मार्कशीट है तो आप यहां पर तो आ जाएगा, लेकिन थर्ड ईयर में आप केवल फिफ्थ का कर देना, ठीक है। जितने मार्कशीट है वो आप अपलोड कर दीजिए। और लास्ट में स्टूडेंट्स आपको पता ही है डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करना है, तो डिक्लेरेशन फॉर्म का डिटेल से हमने सेपरेट सेशन बना दिया ताकि स्टूडेंट्स कंफ्यूज ना हो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट कर देना है, ठीक है। उसका सेपरेट डिटेल से सेशन बना रखा है, वो चेक कर लेना। और अपनी जो पीडीएफ है ना फाइल, उनका जो साइज है वो 300 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो ध्यान रखना। अगर उससे ज्यादा है तो फिर वो सबमिट नहीं होगी। पीडीएफ फाइल में ही आपको अपलोड करना है, जेपीजी वगैरह आपका एक्सेप्टेबल नहीं है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका नेक्स्ट जो स्टेप है वो है प्रोग्राम चॉइस, यानी चॉइस फिलिंग ऑर्डर, चॉइस फिलिंग ऑर्डर। तो ये स्टूडेंट्स आपका चॉइस फिलिंग ऑर्डर आ गया। अब आपका चॉइस फिलिंग ऑर्डर का आप हमारे प्रीवियस सेशन देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर सेशन आपको मिल जाएंगे। जिनको रिसर्च ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट चाहिए या जिनको प्लेसमेंट ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट चाहिए, उनके लिए सेपरेट सेशन हमने बना रखे हैं। आप चॉइस फिलिंग का लास्ट ईयर का सेशन हमारा देख सकते हैं। बाकी अगर टाइम मिलेगा तो हम आपको ताज़ा सेशन भी बना देंगे। बाकी चॉइस फिलिंग को आप फाइनल सबमिट करने के बाद भी चेंज कर सकते हैं, यानी 11 मई तक 11 मई तक आप अपनी चॉइस फिलिंग को चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, ठीक है, या रिमूव कर सकते हैं किसी प्रोग्राम को। और
इस बार जो पोर्टल है वो लास्ट ईयर के कंपेरिजन में काफी चेंज हो गया है और इस बार पोर्टल में रिजल्ट आया उस दिन से काफी इश्यू रहे थे। कल भी किसी स्टूडेंट को कुछ कुछ प्रोग्राम शो नहीं करे थे या फिर मिक्स हो रहे थे प्रोग्राम, तो कल तो मेंटेनेंस में जाने के बाद सही हो गया लगभग पोर्टल। तो अब आप फॉर्म फिलअप कर दीजिए। और यहाँ पर स्टूडेंट जैसे कि आपको चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, जैसे कि आपको यहाँ पर आईआईटी बॉम्बे आपने फर्स्ट चॉइस रखा, आईआईटी बॉम्बे में आपको कई प्रोग्राम मिलेंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम है, पीएचडी प्रोग्राम है, इनको आपको सही सीक्वेंस में रखना है। कई बार स्टूडेंट गलती क्या कर देते हैं, वो चाहते थे कोर ब्रांच एमएससी 2 ईयर और गलती से उनके पास कोई ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम या अदर प्रोग्राम सिलेक्ट हो गया। जैसे आईआईटी इंदौर में वो रखना चाहते थे कोर ब्रांच फिजिक्स और उन गलती से रखा गया वहां पर एस्ट्रोनॉमी। तो ऐसे में अगर वो प्रोग्राम मिल जाता है और फिर अपग्रेड नहीं होता तो ऐसे में स्टूडेंट को काफी नुकसान हो जाता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमने कोर ब्रांच सिलेक्ट कर लिया, 2 ईयर एमएससी ये कर लिया, और यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको ऐड प्रेफरेंस कर देना है। तो ये आपका ऐड हो गया, ये क्या हो गया आपका आईआईटी बॉम्बे का 2 ईयर एमएससी ऐड हो गया। इसके बाद आप चाहते हैं कि मेरे को आईआईटी दिल्ली रखना है, क्या रखना है, आईआईटी दिल्ली रखना है। इसे मैं बोल रहा हूँ वैसे नहीं रखना है, आपको अपने अकॉर्डिंग रखना है। अलग अलग सब्जेक्ट का जो चॉइस फिलिंग ऑर्डर है वो अलग अलग होगा। जैसे कि आपका आईआईटी दिल्ली में केमिस्ट्री वालों के लिए बायोलॉजिकल साइंस प्रोग्राम भी है और एमएससी केमिस्ट्री भी है, तो इनमें से आप ध्यान रखना, गलती मत कर देना। हालांकि बाद में आप चेक कर सकते हैं। ये आपने दिल्ली सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद स्टूडेंट्स हम रखते हैं, इसके बाद हमारा होगा रुड़की रख देते हैं या कानपुर रख लेते हैं हम। कानपुर हमने रख लिया, कानपुर का रख लिया और यहाँ पर हमने ये सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर ऐड प्रेफरेंस कर दिया। ये देखो आप कानपुर भी सिलेक्ट हो गया, ये कानपुर भी सिलेक्ट हो गया। तो ऐसे स्टूडेंट्स आपको अपनी चॉइस फिलिंग करनी है। अगर किसी को ऊपर नीचे करना है तो आप इससे कर सकते हैं। एरा आपको दे रखा है, देखो कानपुर को मैं सेकंड पे लाना चाहता हूँ तो सेकंड पे आ गया, नहीं मैं वापस इसको नीचे लाना चाहता हूँ तो ये नीचे आ गया। ठीक है, ऐसे आपको फिर लास्ट में सेव कर देनी है। ठीक है, इसको बाद में आप बदल भी सकते हैं। तो यहां तक स्टूडेंट्स आपका लगभग कंप्लीट है प्रोसेस। उसके बाद आपका फोर्थ स्टेप पे आपको आ जाना है डिक्लेरेशन वाले पर। डिक्लेरेशन फॉर्म की बात नहीं कर रहा हूं, एक स्टेप भी होती है डिक्लेरेशन, जिसमें आप फाइनल सब कुछ आपको डिक्लेरेशन करना होता है और कुछ टर्म्स और कंडीशन होती है उनको आपको एक्सेप्ट कर लेना होता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको क्या कर देना है, सबसे पहले आपको इस पे क्लिक कर देना है। ये टर्म्स और कंडीशन हमें एक्सेप्ट करनी ही होगी। ठीक है, इसका कोई अल्टरनेट नहीं है, बाकी आप कर लीजिए, इससे कोई नुकसान नहीं है। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर सेव प्रेफरेंस कर देना है। सबसे पहले क्या कर देना है, आपको सेव प्रेफरेंस कर देना है। उसके बाद आपको सेव एंड व्यू कर देना है। आप फाइनल सबमिट करने से पहले 2-3 बार अच्छे से चेक कर लीजिए। अभी तक आपका जो पूरा फॉर्म है ना, जो पोर्टफोलियो आपने बना रखा है वो पूरा सेव हो चुका है। आप इसको लॉग आउट करके लॉगिन करेंगे तो भी स्टूडेंट्स आपको सेव मिलेगा। ठीक है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। आप फॉर्म को सेव करके बाद में भी आप आधा अधूरा अगर रह गया तो बाद में भी आप उसको सबमिट कर सकते हैं, लेकिन 9 अप्रैल से पहले पहले आपको पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर देना है, उसको मिस मत कर देना स्टूडेंट्स। ठीक है, उसके बाद सेव एंड व्यू पे आप अच्छे से आपका कोई भाई बहन है या कोई फ्रेंड्स है तो उससे भी आप चेक करवा लीजिए, कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है, कई बार स्टूडेंट्स गलती कर देता है और बाद में उसको रियलाइज होता है, उसको ठीक करना फिर मुश्किल रहेगा। तो एक बार अच्छे से आप वेरीफाई कर लेना। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको फाइनल सबमिट कर देना है। फाइनल सबमिट करने के बाद स्टूडेंट्स आपके सामने एक पेमेंट का ऑप्शन आएगा। वहां पर स्टूडेंट्स आप यूपीआई से भी कर सकते हैं, एटीएम है या फिर आपके पास डेबिट कार्ड है उससे भी आप कर सकते हैं पेमेंट। यूपीआई सबसे बेस्ट रहेगा, यूपीआई से आप पेमेंट कर दीजिए। और पेमेंट करने के बाद स्टूडेंट्स आपको ईमेल या मैसेज आ सकता है, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी 100% नहीं कि सभी के पास आए। कुछ टेक्निकल या सर्वर इश्यूज की वजह से ईमेल या मैसेज नहीं आता है मैक्सिमम टाइम स्टूडेंट्स के पास। तो आपको क्या करना है, वापस आपको लॉगिन करके आपको जो मैंने शुरू में बताया था स्टेटस, उस स्टेटस पे आ जाना है। कहां पर आ जाना है, आपको उस स्टेटस पे आ जाना है और वहां पर आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि योर एप्लीकेशन फॉर्म इज सबमिटेड। ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो आई होप कि स्टूडेंट्स ये सेशन आपको बेहद पसंद आया होगा। इसके रिगार्डिंग आपका और भी कोई सवाल है, कोई डाउट तो आप कमेंट कर देना, जैसे ही फ्री होगा मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और आज तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके रिगार्डिंग आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप हमारा जो है सब्सक्रिप्शन लेके कंप्लीट सपोर्ट ले सकते हैं पूरे काउंसलिंग प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। साथ ही इन काउंसलिंग के पूरे एडमिशन प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर गाइडेंस, ऑथेंटिक कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, फाइनल एडमिशन तक आप निष्फिक्र रहना चाहते हैं, पर्सनली आप मेरे साथ डिस्कशन करना चाहते हैं और काउंसलिंग का ये पूरा सरदर्द आप हमारे साथ डील करना चाहते हैं, तो आप भी हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। उस सब्सक्रिप्शन लेने के बाद फ्रेंड्स आपको काउंसलिंग के फर्स्ट स्टेप से लेकर फाइनल एडमिशन तक आपके इंस्टीट्यूट में फर्स्ट क्लास होने तक आपको प्रॉपर गाइड और सपोर्ट किया जाएगा। एडमिशन फॉर्म कैसे फिलअप करना होगा काउंसलिंग का, इसके साथ ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसे चेक करना है, डिग्री मैपिंग कैसे करना है, कॉलेज या प्रोग्राम का चॉइस फिलिंग ऑर्डर या प्रेफरेंस ऑर्डर कैसे तैयार करना है, सीट मिलने के बाद सीट को अपडेट कैसे करना होगा, सीट को लॉक कैसे करना होगा, काउंसलिंग के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या रेडी करने हैं, डॉक्यूमेंट कैसे वेरीफाई करने हैं, ऑनलाइन रिपोर्टिंग फिजिकल रिपोर्टिंग कैसे होगा, इन तमाम स्टेप स्टूडेंट्स आपको प्रॉपर गाइडेंस और सपोर्ट मिलने वाला। तो अगर आप भी हमारे सब्सक्रिप्शन के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे आके आपका जो भी काउंसलिंग है उसके अकॉर्डिंग आप अपना पैकेज खरीद सकते हैं। और जैसे आपका यहाँ पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा आपके ईमेल पर आपको जेन्युइन बिल रिसिप्ट
सर्टिफिकेट मिल जाएगा और मेरे पर्सनली आपको नंबर मिल जाएंगे और पर्सनल नंबर मिलने के बाद आप कभी भी मेरे साथ आप डिस्कस कर सकते हैं। 24 आवर कॉलिंग सपोर्ट मिलने वाला है। आपको एडमिशन या काउंसलिंग या करियर के रिगार्डिंग कोई भी डाउट या सवाल रहता है तो आप मेरे साथ तुरंत कॉल कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स अगर आप भी इंटरेस्टेड है तो देर किस बात की, फटाफट जाके आप परचेज कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।